हार में अब मानूंगा नहीं, क्योंकि अब आपके बच्चे हैं लास्ट के 15 दिन। जो सपना तुमने देखा है, जो सपना संजोया है अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, सारी चीज से ध्यान छोड़ो, पढ़ाई पे लगा दो। मैं 10 बार बोलता हूं तुमसे, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पे लगा देना ध्यान। जितना ज्यादा फोकस आप करोगे भैया, जितना तक कंसंट्रेशन अगर आपका पढ़ाई के अंदर रहेगा, उतनी ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो भाई, जितना हो सकता है। जो मैंने गलती करी थी प्री बोर्ड में, जो मैंने गलती करी हाफ ईयरली में, जो मैंने गलती करी पूरे साल भर, क्या हार में क्या जीत में, कंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, हार में अब मानूंगा नहीं। क्योंकि अब आपके बच्चे हैं लास्ट के 15 दिन, और इस 15 दिन में बेटा आपके अंदर जितनी जान है झिंझोड़ के रख दो, पूरा अपने आप को तपा दो, अपने आप को घीस दो, जितना अपना दे सकते हो। 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, जितना % अपना दे सकते हो पूरा का पूरा इसके अंदर बेटा लगा दो। क्योंकि अब ये आपका एक फाइनल चीज है जो आपको यहां पर पता चलेगी कि क्या करना है। लास्ट के 15 दिन है, बेहतरीन तरीके से सिलेबस का आपके पास लोड पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैं कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूं, बस इन पॉइंटर्स को ध्यान रखना। देख बेटा, सीधी सी बात है, तुझे लड़ना है, तुझे पढ़ना है, और तुझे ही आगे बढ़ना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। स्टार्टिंग जब हुई थी आपकी क्लास बोर्ड्स की, आपने क्या सपना सोचा था? ईमानदारी से बताओ मुझे कि आपने क्या सोचा था कि मैं टॉप करूंगा? कहां गया वो मोटिवेशन? कहीं नहीं गया। सिर्फ समय के साथ तुमने अपना फोकस गड़बड़ कर दिया। अभी भी कहता हूं मैं कि मैं यहां पर आ आया हूं आप लोगों के लिए। वापस से अपने कर्तव्य पथ पे आओ, वापस से अपने ट्रैक पर आओ, और बेटा जो सपना तुमने देखा है, जो सपना संजोया है अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, वो तुम आज ही पूरा कर सकते हो। ये लास्ट के 15 दिन है बेटा, ये चीज आपको बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ दे सकती है, सच बता रहा हूं मैं। तो यहां अब कर दो स्टार्ट, आज से शुरू कर दो। जो बच्चा नहीं कर रहा है, अभी 2 हफ्ते मात्र बचे हैं आप लोगों के लिए। 2 हफ्ते बहुत क्रूशियल होंगे बेटा। देखो सबसे पहले कुछ पॉइंटर्स बोल रहा है, काम की बात देखो, फोकस सबसे पहली बात है बेटा, फोकस। सारी चीज से ध्यान छोड़ो, पढ़ाई पे लगा दो। मैं 10 बार बोलता हूं तुमसे, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पे लगा देना ध्यान। कहीं पर भी कुछ भी ध्यान नहीं लगाना है। फोकस करोगे बेटा, ज्यादा फोकस ज्यादा मार्क्स। क्या बोल रहा हूं मैं? ज्यादा फोकस आपका होगा, ज्यादा फोकस ज्यादा मार्क्स आप लेकर के आओगे। ज्यादा फोकस ज्यादा मार्क्स। जितना ज्यादा फोकस आप करोगे भैया, जितना कंसंट्रेशन वगैरह आपका पढ़ाई के अंदर रहेगा, उतने ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। और अपने फोकस को छोड़ दो भाई, काम छोड़ दो। तुम्हें कोई कुछ भी बोले कि यहां चलना है, यहां जाना है, वहां चलते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, कुछ भी मत करो, सबको छोड़ो। सिर्फ और सिर्फ अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए सीधे से बैठ जाओ। जितना ज्यादा फोकस होगा, उतना ज्यादा आपके मार्क्स एड ऑन हो जाएंगे। और यही एक क्रूशियल स्टेज है। यही 15 दिन आपके ऐसे बचे बेटा, जिसमें आप इस फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हो। और इस 15 दिन में अगर मान लो आपने अपने आप को घीस दिया, पूरा का पूरा झिंझोड़ दिया, लगा दिया, पूरे दमखम से लगा दिया बेटा अगर आपने, तो फिर आपको इस दुनिया में ऐसी कोई सी ताकत नहीं है जो टॉपर बनने से रोक सकती है। मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, अपने अंदर आग भर लो भाई। अब बहुत हो गया टाइम पास, बहुत हो गया हमारा इधर उधर घूमना फिरना। अब निकाल दो भाई, पूरी जान डाल दो भाई इसमें। आई मेरी बात समझ में? अगला है नोट्स नहीं बनाना है। कुछ स्ट्रेटेजी आपकी है कि नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स अब बनाने का टाइम नहीं है। आप पता चले स्टार्टिंग से नोट्स बना रहे हो, नहीं, ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी आप लोगों की। नोट्स नहीं बनाना है, जो नोट्स है उससे पढ़ना है। हाँ, शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो अपने खुद के। शॉर्ट नोट्स को आप बनाकर रखो। शॉर्ट नोट्स के साथ एक और टिप दूंगा आपको, कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स को आप ध्यान रखो, है ना, जिसको मैं बोलता हूं बुलेट पॉइंट्स। क्या होते हैं बेटा? बुलेट पॉइंट्स। इन बुलेट पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रख सकते हो। बुलेट पॉइंट्स के जरिए आपको क्या होगा बेटा? बुलेट पॉइंट्स के जरिए आप लोगों को क्या पता चल सकता है? कोई भी एक क्वेश्चन है, उसकी स्टोरी है, कोई सा भी है, मान लो हिंदी में है, इंग्लिश में है, ज्योग्राफी में है, किसी में आपको, किसी फिजिक्स केमिस्ट्री किसी में भी है, बस आप एक कीवर्ड ध्यान रखो, उस पर्टिकुलर चीज के क्या कीवर्ड्स हैं। शॉर्ट नोट्स बनाओ। अभी स्टार्टिंग से नोट्स नहीं बनाना है, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट है बेटा पीवाईक्यूज, लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यूज। कितने साल के बेटा? लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यूज बेटा, लास्ट के 5 इयर्स पीवाईक्यूज पूरे के पूरे खदेड़ दो, पूरे के पूरे रगड़ दो बेहतरीन तरीके से। 5 साल के पीवाईक्यूज कर लो भाई। ये मैं बता रहा हूं, अगर 5 साल की पीवाईक्यूज मैं भी करवाऊंगा आप लोगों को, कर लो। जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो भाई, जितना हो सकता है अभी। फॉर नाउ लास्ट के 15 दिन ये मत सोचो भाई कि मैं सब कुछ, नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना है। सैंपल पेपर, मॉडल पेपर जितने तुम कर सकते हो, जितना आपके अंदर जितने दम है, उतने सैंपल पेपर और मॉडल पेपर करवा लो। मैं आपको भी करवाऊंगा,
यहां पर आरबीसी वाला पर आपको पूरी चीजें करवाऊंगा मैं, टेंशन ना लेना बेटा। डोंट रीड एनसीईआरटी, ये अब टाइम आ गया कि बेटा जिसमें आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। अभी भी अगर तुम गलती करो कि एनसीईआरटी पढ़ के हम अच्छे मार्क्स निकाल लेंगे तो बेटा साल भर क्या करा फिर। अब ये वो टाइम नहीं है कि जब एनसीईआरटी पढ़ना है। डोंट रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर सकते हो, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आप अच्छे से भैया कर सकते हो। एग्जाम्पल क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बोलूंगा वापस, ये क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस अगर आपने करी, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ये बात ध्यान रख लो, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पढ़नी है, किसी भी क्लास में नहीं पढ़नी है इस 15 दिन में स्पेशली। आगे बढ़ता हूं, वन शॉट्स, आप लोगों को भैया वन शॉट्स पे ध्यान देना है। जिस भी चैप्टर के आपको लगे कि हमको याद नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, नोट्स नहीं बने, वन शॉट देखो, उसका फटाफट से शॉर्ट नोट बनाओ, रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, चैप्टर खत्म। मेरी बात समझ में? 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहला हफ्ता आप लोगों को निकालना है अपने पूरे ऐसे टॉपिक्स देखने जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मेरे सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं वो कवर नहीं हुए। पहले तो देखो बताता हूं मैं तुमको, सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, यहां आप समझो, वीक 1 में अगर आप मेरी बात सुन लोगे पूरी की पूरी, वीक आपका जो पहला हफ्ता है, या फिर आज से ही बात करूं, वीक को छोड़ो, आज से ही, आज से स्टार्ट करो, आज से टुडे, कल करे सो आज कर। आज से क्या स्टार्ट करना है बेटा, अभी आपको कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करना है। कंप्लीट अपना जो सिलेबस है उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो, कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन स्टार्ट कर दो, पूरा का पूरा रिवीजन आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहां पर बहुत ही तगड़े तरीके से कंप्लीट सिलेबस रिवीजन, कंप्लीट मतलब मैं कह रहा हूं एकदम ही कंप्लीट, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अब इसमें देखो, जब आप रिवीजन कर रहे होगे बेटा हर एक सब्जेक्ट का, तो इसको सर रिवीजन करने के लिए पहले तुमको मैं टाइम बता रहा हूं बेटा। अब ये टाइम आ गया कि बेटा आपको 7 से 8 आवर की स्टडी करनी है एनी हाउ। 6 घंटे सोना है, 1 घंटे आपका डेली रूटीन, बच्चे 7 से 8 घंटे आपके पढ़ाई में जाएंगे। उसके बाद भी बहुत सारा टाइम बचता है, आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करो। आप दिन में शाम को जब पढ़ना है उस हिसाब से पढ़ो, लेकिन आप लोगों को इस चीज से अपनी चीजों को डिवाइड करके रखना है कि कब कितना क्या क्या पढ़ना है वो आप जानते हो। आई मेरी बात समझ में? कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करो। अब इसमें से अपने वीक जोन को निकालो भाई, वीक जोन मतलब वीक चैप्टर्स को निकालो, कहां कहां पे आप अटक रहे हो उसको अभी हाल ही लागू कर दो। उसके एनसीईआरटी के जो भी अपने एग्जांपल्स हैं, इसके क्वेश्चन आंसर है, उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके वन शॉट्स देख लो, इसके शॉर्ट नोट बना लो, वन शॉट देख लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, समझ रहे हो यार, शॉर्ट नोट बना लो। आई मेरी बात समझ में? ये आपका जो चल रहा है ये बहुत तगड़े से कि लास्ट के इसमें आपको क्या करना है, लास्ट के इसमें जो भी आपके वीक चैप्टर से आप एनसीईआरटी उठाओ, पीवाईक्यूज करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो, वन शॉट देखो, बात खत्म। आगे मेरी बात समझ में? अगली बात करता हूं मैं आप लोगों को, कंप्लीट सिलेबस आपका हुआ, वीक चैप्टर्स निकाले, वीक चैप्टर को आपने स्ट्रॉन्ग करा बहुत तगड़े तरीके से। पीवाईक्यूज उसके बेटा आप लोगों को करना के लिए बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज मतलब मैं कह रहा हूं पीवाईक्यूज की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइंड फोकस रखना है, रिलैक्स रखना है, पूरी तरह से आपने आपको पूरा दिखा देना है कि तू क्या है, दिखा दो कि तुम क्या हो भाई। अब वो वक्त है, अब वो घड़ी है जब बेटा रिजल्ट आता है ना, जब जब रिजल्ट आता है ना, तुमको लगता है कि हम बोर्ड्स में मेहनत करने से हमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बोर्ड्स में मेहनत नहीं करेंगे तो कोई बड़ा तीर नहीं मार लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के दिन आपके रिश्तेदारों को सबसे पहले फोन आते हैं आपके पास, क्या हुआ, कितने बने, वहां वहां पता चलता है कि आपने क्या मेहनत की, आपने क्या हासिल करा। वहां अगर आपके परिवार को प्राउड करवाना है ना, तो आज अभी से मेहनत स्टार्ट कर दे बेटा, क्योंकि अगर आज से मेहनत तू स्टार्ट कर दी ना, वहां तुझे बहुत प्राउड होगा और अपने माता पिता को बहुत प्राउड करवाएगा। क्योंकि अगर नहीं परसेंटेज बने ना तो कुछ भी प्राउड नहीं होता, वहां पे रोगे बेटा, वहां पे गिल्ट करोगे कि काश, ये जो काश वर्ड है वो चुभेगा तुम्हें उस दिन। आई मेरी बात समझ में? तो यहां आपको ये चीज ध्यान रखनी बेटा कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए बोल रहा हूं कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कर लो। अगर मैं आप हिंदी इंग्लिश की बात करूं, ग्रामर प्रैक्टिस आ रही, ग्रामर प्रैक्टिस फटाफट करो भाई। अभी संडे है, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, जैसे बहुत सारा टाइम है अभी बेटा तुम्हारे पास। मैं कह रहा हूं 2 हफ्ते हैं, 15 दिन, 15-16 दिन तुम्हारे पास जो बचे हुए, इस 15 दिन को पूरा यूटिलाइज कर लो, अपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लो, पीवाईक्यूज आप कर लो। आपको मैंने ये चीज बता दी, कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं चलना है। वीक जोन जो आपके वीक चैप्टर है, वीक चैप्टर के आप जैसे आपको जो डिफिकल्ट लगते क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करने, इसके इजी क्वेश्चन करो,
कैसे क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन पे जाओ, इजी क्वेश्चन पे ले करो, इजी क्वेश्चन से धीरे धीरे करके आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पे पहुंचो, ठीक है। इसको अभी करना है, अभी आज से कर दो उसको लागू, आज से ही आपको पहले वीक चैप्टर उठाना है। ये वाला चैप्टर है भैया, मान लो लाइट वाला चैप्टर मेरा वीक है, लाइट चैप्टर को अपन ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, ये चैप्टर फलाना ये मेरा वीक है, इसको फटाफट से अपन ने कंप्लीट कर लिया, ताकि अपने एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा काम आएगा अपने को। स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग ही रहने दो, शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ाने। अब एक बात समझो भाई, अपनी वीकनेस से सीखो, अपनी खामियां पहचानो कि मेरी खामी क्या है, गलतियां अपनी क्या थी, जो मैंने गलती करी थी प्री बोर्ड में, जो मैंने गलती करी हाफ ईयरली में, जो मैंने गलती करी पूरे साल भर, जिस वजह से मेरे मार्क्स कटे हैं बेटा। जिस इंसान ने, असल में इंसान बेटा वही है असली में कि जिसने अपनी जिंदगी में अपनी कमियों को पहचान लिया कि मेरी क्या कमी हो गई थी, जो मैंने मार्क्स कट गए, जो मेरा स्कोर कार्ड नीचे चला गया, बस उसी कमी को पकड़ना है तुमको कि मैं कहां पर मेरी कमी रह गई, उस कमी को पकड़ के अब उसको अपनी खामी को खूबी में बदलना है। ये बात मेरी ध्यान रख लेना, कमी पकड़ो, हटाओ उसको भैया अलग, उस पर पूरा वर्क करना स्टार्ट करो अभी से। कमियों पे वर्क करोगे, आगे जाके बेटा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे आपके टॉप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, नामुमकिन है नहीं, वरना दुनिया में चीज होती ही नहीं कुछ। अगर किसी एक इंसान ने टॉप करा है तो अगले तुम हो, अगले तुम हो। फटाफट से मुझे बताओ कमेंट करके कि हाँ सर मैं आज से, अभी से पूरी की पूरी हर एक चीज को मैं तगड़े तरीके से आज ही स्टार्ट करने वाला हूं या वाली हूं। बस मेरे से शपथ ले लो। कौन कौन बच्चा आज मुझसे शपथ लेता है कि निक्कू भैया आज मैं फोड़ के रख दूंगा, आज से स्टार्ट करूंगा, और 2 हफ्ते कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा फोकस नहीं रुकेगा, मेरा फोकस इधर उधर नहीं जाएगा कहीं। मैं पूरा कंप्लीट अपने आप का आत्मसमर्पण अपनी पढ़ाई लिखाई में दे दूंगा, अपनी पूरी बुक्स के साथ दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, नोट्स निपटा दूंगा, हर एक चीज कर दूंगा। ये पॉइंटर मैंने बताए ये सारे के सारे कर दूंगा। और इसके साथ साथ आपके लिए आरबीएससी वाला परिवार, आपके लिए आरबीएससी वाला परिवार, बेटा टेंशन मत लेना, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। जो आरबीएससी परिवार है बेटा, वो आपके यूट्यूब पर आप लोगों के लिए बेटा इस 2 हफ्तों में, इस 15 डेज में आप लोगों की मैराथन्स चलने वाली होगी। क्या चलेगी बेटा? मैराथन्स चलेगी, आप लोगों की मैराथन्स चलेगी, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। आगे बात करूं अगर मैं मैराथन के बाद, आपकी बेटा सुबह 5 बजे वाली क्लास भी चलेगी। 5 बजे जो क्लास होती है, 5 बजे वाली क्लास चलेगी जब आपका पेपर रहेगा। सीवाई की जो इसमें करवाए जाएंगे, कंप्लीट मैराथन के सेशन आपके आएंगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, आपके सभी सब्जेक्ट्स के बेटा यहां पर मैराथन के आपके चलेगी। टेंशन मत लो, मैं यहां बैठा हूं आप लोगों के लिए पूरी। बस आपको एक्टिव रहना है इस चैनल पर, दोनों अपने चैनल, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों चैनल पे एक्टिव रहना है, प्रो एक्टिव रहना है। इस बार समझ लो बेटा, स्लीप टाइम आपका डिसाइड करके रखो, सोना कब है, 6 घंटे सो बेटा, बिल्कुल तगड़े तरीके से स्लीप टाइम डिसाइड करो। खाना जो खाना है अच्छे से अच्छा खाना खाओ, बिल्कुल अंड संड बाहर का मत खाओ, कोई फास्ट फूड से नो टू फास्ट फूड। फास्ट फूड को भैया एकदम मना ही कर दो कि नहीं खाऊंगा मैं फास्ट फूड। आगे मेरी बात समझ में, अपने आप को अच्छे से भाई अब आइसोलेटेड कर लो, कोई कुछ भी बोले बोलता रहे, जान दो सबको एक तरफ, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ। आगे मेरी बात समझ में, आज बेटा शपथ कर लो तुम सारे के सारे बच्चे कि हाँ मैं फोड़ दूंगा, बस ये तुम्हारा अंतिम पड़ाव है, ये आखिरी दौड़ है, द फाइनल शोडाउन, ये आपका फाइनल ही है भैया। लगा दो पूरा का पूरा, देखते हैं कितनी चमक किसके अंदर है, और जो रगड़ेगा, जो तपेगा, जो भैया अपने आप को कष्ट में डालेगा, वही आगे बढ़ पाएगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आई मेरी बात समझ में? जब मजा तभी आता है जब सारे के सारी चीज तुम्हारे अगेंस्ट हो, तभी तुम्हारे अंदर वो आएगी भाई, बवाल आएगा अंदर से, ऐसा आएगा कि हाँ अब मुझे पूरा का पूरा झोंक देना अपना। जब सारी चीज तुम्हें भैया अच्छी चीज मिली रहेगी, या फिर अपने आसपास तुम्हारा अनुकूल परिस्थितियों में आप कभी भी नहीं कर सकते, अपने कंफर्ट जोन में आप कभी भी भैया कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपको अपने कंफर्ट जोन को हटाना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? फटाफट से मुझे बताएं, और मिलते हैं मैं सीधे आपको क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। फटाफट से मुझे बताओ कौन कौन बच्चा तैयार है, शपथ करो। ओके, बाय बाय, जय हिंद।